हाय एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर है 25 जनवरी 25 जनवरी का, मतलब आज का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये शिफ्ट फर्स्ट का है, पहले शिफ्ट का है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेमोरी बेस्ड है और ये हमने मैथन गो की वेबसाइट से उठाया है। हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों से पूछ कर बनाया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ने सही ही बताया होगा, क्या पता उनसे कुछ एरर हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो उनसे। तो हो सकता है इसमें कुछ एरर भी हो, तो आप उन एरर को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रिगो का दे रखा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो साइन साइन होते हैं किस तरीके के होते हैं, क्या इसमें टोटोलॉजी यूज़ होता है, फैलेसी और ये सब आपको पता होगा। जो क्वेश्चन थर्ड है वो आया हुआ है बाइनोमियल से, तो आपको पता होगा किस तरीके से निकालते हैं, एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं, तो आप कोफिशिएंट भी आराम से निकाल पाएंगे। जो चौथा है डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। और पांचवा जो है ये लिमिट का क्वेश्चन है। आपको पहला जो ये जो चौथा क्वेश्चन दिख रहा है ये डेरिवेटिव का है और पांचवा लिमिट का है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा भी होगा कि वेरिएंस किस तरीके से चेंज होता है अगर जो उसके डेटा हैं वो जो चेंज हो रहे हैं किसी एक तरीके से। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, फार्मूले पढ़ लिए होंगे। बाकी जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो आपको कॉम्प्लेक्स का है। आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है, आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा एट्थ जो क्वेश्चन है वो ये फंक्शन से ही है, चैप्टर से, रिलेशन फंक्शन से ही। तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। और जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या बताना है, एडजॉइंट का एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए का पावर 2, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और ए स्क्वायर का एडजॉइंट करेंगे और फिर उसका भी एडजॉइंट करेंगे। तो ये हमें कुछ दे रहा होगा, अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 11 है वो भी इंटीग्रेशन का ही है और ट्वेल्थ जो है वो है रिलेशन का। तो ये आपको इसमें रिलेशन बताने हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं कि कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं जिसमें जो दोनों सम है ऑर्डर्ड पेयर का, जो पेयर का सम है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो ये भी एक जो क्वेश्चन है ये रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया हुआ है। आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि जो ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। इसके अलावा इसमें मैनी वन भी ऑप्शन आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मतलब फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन है मे भी मेरे हिसाब से ये कुछ एरर है, क्योंकि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और देन ये फर्स्ट चैप्टर भी इंट्रोड्यूस करें तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आया भी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कॉस 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, ये 10th क्लास में भी बच्चे पढ़ लेते हैं, तो ये आपसे हो जाएगा आराम से। जो ये 15th क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके कॉनिक सेक्शन से, और आपको पता होगा कि कॉनिक सेक्शन आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने इसको कर भी लिया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें क्या बताना है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें आपने किया भी होगा कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट टर्म निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप कर पा रहे होंगे इसको आसानी से। और इसके अलावा जो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसे आपने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आया हुआ है 3D ज्योमेट्री से, 12th क्लास के 3D ज्योमेट्री से, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है। इसके अलावा 20th क्वेश्चन जो है ये वेक्टर से आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर बताना है ऑन सी, तो दे रखा है, तो नहीं बताना है हमें कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन सी वेक्टर क्या होगा। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ये अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर किसी वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करते हैं अबाउट ओरिजिन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, तो कैसा वेक्टर बनेगा, क्या वेक्टर बनेगा। उसके अलावा बी वेक्टर को जब सी पे प्रोजेक्ट करेंगे, सी वेक्टर हमें गिवन है, तो उस समय क्या बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 21 क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, नॉर्मली ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसे आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके अलावा लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है और प्रोबेबिलिटी का, देन 23 प्रोबेबिलिटी का है। 24th जो है
ये है फंक्शंस के, मतलब जो सेट वाला जो चैप्टर है, क्लास 11th का सेट जो चैप्टर है उसमें से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये सॉरी इंटीग्रेशन का नहीं, ये है, इसको हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर की बात कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, चैप्टर क्या कहेंगे, इसको टॉपिक बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये इतने क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ इस तरीके से हैं, और मैं इसकी लेवल की बात करूँ तो लेवल इसका मॉडरेट है। ईजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे इसे। और थोड़ा सा जो इसका जो ये है क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े इजी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा इजी भी है और थोड़ा मॉडरेट भी है, और कुछ क्वेश्चन इसमें से थोड़े टफ भी हैं जिनको आप शायद टाइम 1 घंटे के अंदर ना कर पाए। अगर हम 3 घंटे को अगर हर एक चैप्टर में डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं 1 1 घंटे होते हैं, तो आप 1 घंटे में शायद इनको ना कर पाए हों। लेकिन क्योंकि हमें जो टाइम मिलता है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में से बचाना होता है और उसको मैथ्स में लगाना होता है, तो आप उस तरीके से टाइम बचाकर इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे आसानी से। आप 20 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको 12th क्लास और 11th क्लास क्लियर है तो ये है, मैंने बता दिया। डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल ही है, मॉडरेट जिसको बोलेंगे मॉडरेट है। और 1 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद ना हो 1 घंटे के अंदर, तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो पूरा पेपर जो है वो मॉडरेट ही बोलेंगे। तो ये था आज का पेपर। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।